आइए देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताने वाली आपके चक्रास के बारे में, कहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और क्या आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, सो पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है द हेरोफेंट, तीसरा कार्ड है जस्टिस, चौथा कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स, पांचवा कार्ड है 8 ऑफ कप्स, आपके लिए छठा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड एट द एंड यू हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स जो कि आपका 7th कार्ड है। एंड ओवरऑल जो एंड में आया है दैट इज़ द नाइट ऑफ कॉइन्स। तो आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी ये मैसेज सुन रहा है, व्हाट आई कैन सी इज़ आप अभी काफ़ी अनस्टेबल हो रखे हैं। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है किसी ने धोखा दिया है जो कि कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वहाँ पे। ये पैसों को लेकर हो सकता है, ठीक है। एज वेल एज मैं ये देख सकती हूँ कि कहीं एग्ज़ाम्स देने जा रहे थे, आपको एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए हैं। एंड जैसे कि कहीं इंटरव्यू देने गए तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शायद वो नहीं पूछा गया, कुछ और आपसे पूछा गया। किसी ने आपसे पैसे लिए, आपको धोखा दिया और आपको पैसे नहीं मिले। किसी ने प्रॉपर्टी पे कुछ कब्ज़ा किया हुआ है, लीगली आपको वो हेल्प नहीं मिल रहा है। रात को नींद नहीं आ रहा है, आपको तबीयत ख़राब हो गई है काफ़ी लोगों की। अब जो भी है, आप लोग की तबीयत मुझे यहाँ पे ख़राब लग रही है। मेंटली भी थोड़ा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आके आपको कंसंट्रेशन दे रहे हैं, आपके टीचर बने हुए हैं, आपको समझा रहे हैं या आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनका ऑर्डर मानो, बट आपका जो मन है ना वो अंदर ही अंदर से कह रहा है कि जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस डिमांड कर रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जस्टिस आपको लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलना, बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े होना और अपनी बात रखना, और जैसा को तैसा वैसा आपके मन में अभी चल रहा है कि वो मुझे करना है। ठीक है, और आपको खुद भी ये दिल को पता है कि ओवरऑल आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है और निडर होके रहना है, बट ये आपके मन में चल रहा है, ये आप बेसिकली कर नहीं रहे हैं, एक्शन मोड में नहीं लेकर आए हो आप। अब इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है ना कि लाइक नर्वसनेस है काफ़ी आपके अंदर। आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि मे बी कुछ औरतें हैं यहाँ पे जिनका भी मिसकैरेज हुआ है या कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आए हैं आप लोग की लाइफ में। मेन है अगर यहाँ पे तो मुझे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी तो यहाँ पे मुझे नज़र आ ही रहा है, जिस वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो गया। वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एज वेल एज आप लोग अपने फाइनेंशियल मैटर्स को ना
जाने दे रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं सब जाने दो, समय पे सब सही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मन में ये चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द मैसेज ओवर हियर कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी गर्लफ्रेंड होगी या कैसी कोई ऐसी वमन होगी या औरत होगी जो कि आपका फ़ायदा उठा रही है, आपके पैसे का, और आप सोचो कि नहीं ठीक है कोई नहीं, जाने दो, जाने दो, या आप इतने कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है कि आप उनसे क्लियरली वो बात बोल पा रहे हैं। ओके, एंड काफ़ी जो मैंने औरतों की बात की जिनका मैंने बोला मिसकैरेज हुआ है या फिर अभी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरा रिलेशनशिप ओवर ना हो जाए, या अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड कहीं और ना चले जाए, या मैं रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रही हूँ। ये बातें चल रही हैं, एंड मन में क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं आप लोगों के, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो आप बहुत होपफुल हैं, होपफुल हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप लोग को भगवान पे विश्वास नहीं है, बट जो सिचुएशन है वो ये है कि अंदर से बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आप किसी को बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर आप बोल नहीं रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं, बट वो पास नहीं कर पा रहे हैं आप, या आपको टाइम लग रहा है। आई डोंट नो आई एम गेटिंग द मैसेज कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो टीचर्स हो सकते हैं, या बैंक में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, उस तरह के लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोग की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे हो सकते हैं 5, 2, 11, 8 और 9, ये हो सकता है आपका इन टोटल। और आप लोग की जो सनशाइन या मून साइन है वो हो सकता है टॉरस, वर्गो, लीब्रा, एज वेल एज कैंसर, एक्वेरियस, पाइसिस। ये जो सनशाइन या मून साइन है ये आप लोग के हो सकते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल जो मैसेज है वो ये है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप एक्शन लेना चाहते हैं पर वो आप एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये बोला जा रहा है आपको, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द वर्ड प्रोक्रास्टिनेशन, आप शायद प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं या फिर कल पे छोड़ रहे हैं या जाने दे रहे हैं बात। तो इट्स बी यहाँ पे बोला जा रहा है आपको करना पड़ेगा, जो भी आप करना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं वो आप कीजिए। नाउ लेट मी सी और क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई एम गेटिंग दिस कार्ड ओवर हियर, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। जैसे मैंने टॉरस की मैंने बात की थी कि टॉरस हो सकता है आप में से लोगों के साइंस, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। तो अगर आप एक्शन लेते हैं जो भी आप सोच रहे हैं तो न्यू स्टार्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस जैसे मैंने बोला आप लोगों का लूज़ हो रखा है, अंदर से आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, करना चाहिए, पर आप कर नहीं पा रहे हैं। कंक्लूजन्स आपके आसपास है, ठीक है। बस आपको क्या देखना है कि आपको रिलीज़ क्या करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपको डर रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन रिलीज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है।
यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि आप लोगों के कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल होंगे जो कि बहुत मस्ती करने वाले होंगे, पार्टी करने वाले लोग होंगे, जो कि कहते होंगे चल भाई चल, आज का पैसा तू भरेगा, या आप ही हो जो कि फाइनेंशियली सबको मदद करते होंगे, और एंड दैट्स वाई अभी आपको वो पैसा स्टक है और आप फील करते हो कि नहीं अब मुझे बोलना है कि मुझे अब पैसा नहीं खर्च करना है, आप भी अपने पैसे निकालो या फिर मैं अब आपके साथ पार्टी करूँगा करूँगी, नाउ अब थोड़ा पैसा निकालिए। वैसा टाइप का मुझे ये लग रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ होती होंगी। यहाँ पे मतलब एक तरह से आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। फ़ायदा किस बात का? कि आप बोल नहीं रहे हैं, अगेन क्लियरली नहीं बोल रहे हैं। देख लीजिएगा क्या सिचुएशन है आप लोग की लाइफ में, ओके। एंड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैंने बात की है, तो चीज़ें शायद आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, और जो मैंने बोलने वाली बात बोली है वो ये है कि शायद आपके मन में जब इंटरव्यू देने जाते हो आपके मन में है वो आंसर, बट आप बोल नहीं रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल मैसेजेस। आई होप कि आपसे रेजोनेट किया हो। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।